मम्मी जी चाय बना दो। हाँ बेटा बना दे। पर उससे पहले ना तू मंदिर में दिया जलाया। और हाँ बेटा, थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, क्योंकि बेटा तेरे पापा को ऑफिस भी जाना होता है, उनके लिए लंच तैयार करना होता है। और मम्मी जी पहले भी तो मैं 9 बजे उठती थी। पहले तो आपने कभी नहीं कहा बेटा जल्दी उठ जाया कर। क्योंकि बेटा तेरी नई नई शादी हुई थी। मैं भी तुझे इसलिए नहीं टोकती थी, क्योंकि नई नई शादी हुई है तुम्हारी, और शादी की भी काफी थकान होती है। अब तो तुम्हारी शादी को भी 1 डेढ़ महीना हो गया। अब तो तुम्हें पूरी घर की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। और तू टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तुझे धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। हे भगवान, अब मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बहू, तो जल्दी से तैयार हो जा बेटा। वो तेरे पापा के ऑफिस से उनके कोई दोस्त आ रहे हैं तुम्हें मुंह दिखाई देने के लिए। और बेटा अच्छी तरह से तैयार हो जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं कोई सूट पहन लेती हूँ। नहीं बेटा, अगर साड़ी पहनेगी ना तो तू बहुत सुंदर लगेगी। और वैसे भी मुझे तो साड़ी में तू बहुत सुंदर लगती है। और बेटा जो तुझे गहने बनवा के दिए थे ना, वो पहन लेना। और जो वो तुम्हारा सोने का सेट है ना, वो भी पहन लेना। तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी जी एक ही सेट पहन लूंगी ना, बहुत ज्यादा तो हैवी हो जाएंगे। बेटा तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, अभी नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी? और वो सारे जेवर बेटा मैंने रखने के लिए थोड़ा ना दिए हैं तुझे। तू उन सबको पहनेगी तो सुंदर लगेगी। और वैसे भी तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है, और घर की लक्ष्मी हमेशा सजी धजी ही अच्छी लगती है। तो इसलिए बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। ये अच्छा है, सुबह जल्दी उठो, साड़ियां पहनो, भारी भारी जेवर पहनो। मैं तो परेशान ही हो गई। इससे अच्छा तो ना शादी से पहले ही था। कम से कम ये भारी भारी साड़ी जेवर, सुबह जल्दी तो नहीं उठना पड़ता था। अरे मम्मी का फोन। हेलो, नमस्ते मम्मी, और कैसे हो आप? हाँ नमस्ते बेटा, मैं ठीक हूँ। तू बता तू कैसी है? ससुराल में तेरा मन तो लग रहा है ना? बस क्या बताऊं मम्मी, मैं तो परेशान हो गई हूँ यहाँ। परेशान हो गई? क्यों, क्या बात हो गई? मम्मी मैं शादी से पहले कितना खुश थी। अब यहाँ पे सुबह जल्दी उठो, भारी भारी साड़ियां पहनो, गहने पहनो, मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। बेटा वो तेरी शादी से पहले की जिंदगी थी। अब तो तेरे ससुराल आ गई है, अब तो तुम्हें ये जिम्मेदारियां उठानी ही पड़ेंगी। मुझे नहीं लेनी कोई जिम्मेदारी, और आप मेरी मम्मी होके मेरी साथ नहीं ले रहे हो। और ये क्या बात हुई, जिम्मेदारी नहीं लेनी? और बेटा देख, तू उस घर की बहू है, और उस घर के तौर तरीके तुम्हें अपनाने ही पड़ेंगे। और तू ये मत सोच कि मैं तेरी माँ हूँ इसीलिए मैं तेरे गलत में भी तेरा साथ दूंगी। और देख, जहां तू गलत होगी वहां तुझे मैं डांटूंगी भी और तुझे समझाऊंगी भी। तो मैंने क्या इस घर में काम करने के लिए शादी की है क्या बस? अब बता, तेरी भाभी है, वो सारे काम करती है या नहीं करती घर के? उसने तो कभी नहीं बोला कि मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। और तेरी शादी से पहले देख ले, कितना घर को संभालती थी। उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, और उसने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगी और वो काम नहीं करूंगी। और देख ले, वो तेरी शादी से पहले भी तेरा कितना ध्यान रखती थी या नहीं रखती थी? हाँ मम्मी रखती थी। और बेटा अपनी भाभी से कुछ सीख। देखा उसने आते ही कि सारे घर को कैसे संभाल लिया था। और तेरी सास तो फिर भी कितनी अच्छी है, तुझे 1 डेढ़ महीना बिल्कुल काम के हाथ नहीं लगाने दिया। और तेरी भाभी ने 1 हफ्ते में ही सारे घर की जिम्मेदारियां ले ली। जैसे तेरी भाभी ने इस सारे घर को संभाल लिया ना बेटा, ऐसे ही तुझे अपने ससुराल को संभालना है। हाँ मम्मी, आप सही बोल रहे हो। भाभी ना आते ही हमारे घर के हिसाब से ढल गई थी, और भाभी ने ना बिना किसी शिकायत के घर के सारे काम किए।
और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। चलो बेटा, अच्छा है तुझे समझ तो आया। और बेटा सुन, तेरी सास अगर तुझे तैयार होने के लिए कहती है ना, तो चुपचाप तो तैयार हो जाया कर उनकी खुशी के लिए। उन्होंने भी तो कितना इंतजार किया कि उनकी बहू आएगी, उनका मन का चाव पूरा होगा। और तू वैसे भी थोड़ा तैयार हो जाएगी तो उनके मन को खुशी मिलेगी। तो बेटा तू उनके हिसाब से थोड़ा चल लिया कर, उनकी खुशी के लिए तैयार हो जाया कर। और बेटा, उन्होंने भी तो तेरे लिए कितनी सारी साड़ियां ली, तेरे लिए कितने सारे गहने बनवाए, उनका भी तो कुछ मन होगा ना। तो उनका मन रखने के लिए बेटा तैयार हो जाया कर। हाँ, अब मम्मी जी जैसा जैसा कहेंगी ना, मैं वैसा वैसा करूंगी और किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी प्यारी बेटी, और देख जैसे तूने अपने मन की बात मुझसे कही है ना, इसी तरह अपने मन की बात अपनी सास से कहा कर, क्योंकि तेरी माँ मैं नहीं वो है। अब उनका दर्जा पहले है। अगर बेटा तू अपने सास ससुर को अपने माँ बाप का दर्जा देगी ना, तो वो भी तुझे अपने बहू से अपनी बेटी का दर्जा दे देंगे। हाँ मम्मी, मैं समझ गई। अच्छा हुआ तू समझ गई, नहीं तो तेरे मही आके मैं 2 थप्पड़ लगाती। चल ठीक है, अब फोन रखती हूँ मैं, और तू अपनी सास के पास जा, अच्छी तरह से तैयार हो। ठीक है बेटा। ठीक है मम्मी। बेटी के मोह में आकर कभी भी माँ को उसे गलत सीख नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे